हाय, वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में पढ़ेंगे हम इंपोर्ट के बारे में। एक्सेस के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है इंपोर्ट। इंपोर्ट टैब का काम क्या होता है? दिस टैब इज़ यूज टू इंपोर्ट डेटा इन एक्सेस। इसका काम होता है एक्सेस के अंदर डेटा को बाहर से इंपोर्ट करना। बाय दिस टैब वी कैन इंपोर्ट एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल फाइल, एचटीएमएल फाइल। इसके साथ इस कमांड की हेल्प से हम लोग एक्सेल की फ़ाइल को, टेक्स्ट फाइल को, एक्सएमएल फाइल को, एचटीएमएल फाइल को और भी कुछ फॉर्मेट सपोर्ट करता है, उन फाइल्स को हम एक्सेस के अंदर ला सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इम्पोर्ट एन आइटम फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सेस डेटाबेस। हम किसी दूसरे एक्सेस डेटाबेस से भी कोई फाइल या कोई भी आइटम अपने एक्सेस डेटाबेस में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट बटन। बाय सेव्ड इम्पोर्ट कमांड वी कैन सेव इम्पोर्ट विजार्ड स्टेप्स फॉर फ्यूचर यूज़। हमें एक बटन दिया गया है इंपोर्ट टैब के अंदर ही, उसको बोलते हैं सेव्ड इंपोर्ट। इसका काम होता है कि जो इंपोर्ट करने में, किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करने में जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं विजार्ड के, वो सब इसमें सेव हो जाते हैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर दें हम। फिर ये किस काम आता है? इन फ्यूचर अगर हमें वही आइटम दोबारा से इंपोर्ट करना है तो हम उन स्टेप को दोबारा फॉलो नहीं करेंगे, बस सिंपल सेव्ड इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे। जब ये हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा और बस रन पे क्लिक कर देंगे, इसमें रन का एक बटन होता है, तो वो आइटम बिना स्टेप के विजार्ड चलाए हमारे सामने दोबारा से आ जाएगा। ये काम होता है सेव्ड इंपोर्ट्स का। तो ये कुछ स्टेप्स तो मैंने बताया, अब इसको प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं। ये एक्सेस डेटाबेस है। इसका नाम मैं इंपोर्ट दे देता हूँ, इंपोर्ट दे देते हैं, खाली इंपोर्ट। इसको डेस्कटॉप पर हम लोग सेव कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। अब इसके अंदर हमें डेटा लाना है तो एक्सटर्नल डेटा पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसी के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों टैब हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंपोर्ट कवर करेंगे, एक्सपोर्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इंपोर्ट में सबसे पहले आता है एक्सेस डेटाबेस। अगर कोई एक्सेस डेटाबेस हमारे पास है, उसके अंदर से कोई चीज़ हम अपने यहाँ लाना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज़ करेंगे और अपने डेटाबेस को ढूंढेंगे। अब डेस्कटॉप पर जाता हूँ मैं, वहाँ पर एक डेटाबेस है माय डेटाबेस, इसको ओपन कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। इतनी सारी टेबल हमारे पास यहाँ है, क्वेरीज कोई नहीं है, फॉर्म भी हमारे पास बहुत सारे हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, मैक्रो कोई नहीं है, मॉड्यूल कोई नहीं है। तो इसमें से टेबल ले लेते हैं हम लोग। कॉन्टैक्ट टेबल ले लेता हूँ मैं, या एम्प्लॉय टेबल 1 ले लेते हैं, ओके। तो एम्प्लॉय टेबल 1 हमारे पास आ गई है। अब ये बोल रहा है कि सेव्ड एंड इम्पोर्ट स्टेप, यानी कि इसके लिए अगर जितने भी इम्पोर्ट विजार्ड के स्टेप चले हैं, अगर उनको सेव करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इसको क्लिक किया, ये सारे स्टेप्स जो थे ये सब सेव हो जाएंगे इसके अंदर। और किस नाम से होंगे? इंपोर्ट माय डेटाबेस के नाम से। तो मैं इस नाम से इनको सेव कर देता हूँ, सेव इंपोर्ट। तो वो टेबल हमारे पास आ गई है, ये वाली टेबल थी वो एम्प्लॉय टेबल 1, ये देख सकते हैं हम लोग। और वो स्टेप भी सारे यहाँ सेव हो गए हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये रहा इंपोर्ट माय डेटाबेस। अगर दोबारा से हम इस पर बटन पर क्लिक करके रन कमांड चला देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डेटा दोबारा से इंपोर्ट हो जाएगा। हम रन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो हम देख सकते हैं वही टेबल दोबारा से हमारे पास आ गई। इसके सामने 1 1 जुड़ गया है। अगली बार शायद 1 2 जोड़ दे, इस तरीके से जोड़ता चला जाता है, इसके आगे नंबरिंग खुद ही कर देता है। ये देख सकते हैं हम लोग, इस बार इसने 1 1 की बजाय 1 2 कर दिया, क्योंकि पहले ये 1 था एम्प्लॉय टेबल 1, उसके सामने 1 ऐड करके 1 1 कर दिया, फिर 1 2 कर दिया। तो हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, बस सिंपल उस बटन पे क्लिक करते हैं तो वही चीज़ दोबारा से आ जाती है। तो सेव्ड एंड इम्पोर्ट्स का काम यही होता है कि वो सारे स्टेप्स को सेव करके रख लेता है। अब एक्सेल फाइल से डेटा इंपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्सेल फाइल हमें बनानी पड़ेगी पहले, ये हमारे पास नहीं है। तो एक्सेल में जाएंगे हम लोग और एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने हेडर लिया नेम, एज, सैलरी। यहाँ पर नेम दिया आमिर, ये हमने एक टेबल सेव कर दिया है। ये मैंने इसमें कुछ डमी डेटा भरा है। इसको मैं डेस्कटॉप पर बुक 1 के नाम से सेव कर रहा हूँ और इसको बंद कर देते हैं। हम जाएंगे एक्सेल में, यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे,
डेस्कटॉप पर हम अपनी बुक को सर्च करेंगे। ये बुक 1 है, ओपन। ओके, शीट 1 में वो डेटा है, शीट 2 और शीट 3 खाली है। शीट 1 को हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे सामने है डेटा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट रो कंटेन है कॉलम हेडिंग, यस फर्स्ट रो हमारी कॉलम हेडिंग है, तो हम इसको ले लेंगे, यस। और इसके बाद इनके डेटा टाइप क्या देना है। नेम हमारा टेक्स्ट में है, सही है। एज हमारा नंबर्स में है, इंटीजर दिया हुआ है, यहाँ पर इंटीजर दे देते हैं। सैलरी हमारा करेंसी में है, ये डेटा टाइप हम दे देंगे। नेक्स्ट, प्राइमरी की अगर लगानी है तो प्राइमरी की यहाँ पर ऑटोमेटिकली लग कर आ गई, या फिर इन किसी कॉलम को अगर हम प्राइमरी की बनाना चाहें तीनों में से बना सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की बनने के लिए कॉलम में उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये तीनों कॉलम प्राइमरी की बनने लायक नहीं है। तो या तो नो प्राइमरी कर देंगे ताकि प्राइमरी की आएगी नहीं, या फिर अगर प्राइमरी की लगानी है तो हम यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आईडी जोड़ के प्राइमरी की कॉलम ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका नाम हम शीट 1 ही रहने देते हैं, या मैं शीट टेबल कर देता हूँ। फिनिश। इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा है, सेव इंपोर्ट स्टेप्स, हम इनको सेव कर देंगे। इंपोर्ट बुक 1 के नाम से सेव इंपोर्ट हो जाएगा, और हमारे पास ये टेबल आ गई है शीट टेबल के नाम से, और ये यहाँ पर भी सेव हो गई है, हम देख सकते हैं। ये भी स्टेप यहाँ पर बनकर आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे और रन पर क्लिक करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा क्लिक करते हैं। ओवरराइट एग्जिस्टिंग टेबल शीट, इसका नाम हम बदल देते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया दोबारा से, बुक 1 की बजाय इसको बुक 2 कर देते हैं। अब रन करते हैं। शीट टेबल, ये नाम बदलने का ऑप्शन हमें नहीं दे रहा है, तो ये उसी के ऊपर ओवरराइट कर रहा है उसको। फिर इसका तरीका ये है कि हम लोगों को इसको पहले यहाँ से क्लोज करना होगा, इसको डिलीट करना होगा। हमने डिलीट कर दिया इस टेबल को। अब दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रन करेंगे, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। हम देख सकते हैं वो दोबारा से आ गई। इस तरीके से हम लोग एक्सेल से डेटा को ला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल हमें बनानी होगी, इसके लिए हम लोग नोटपैड खोल लेते हैं। ये नोटपैड मैंने ओपन किया। मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ स्पेस डालने के लिए, तो टैब हमारे लिए सेपरेटर का काम करेगा। इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड मैंने सेव कर दिए हैं। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पर टेक्स्ट टेबल के नाम से। यहाँ पर सेपरेटर हमने टैब लिया है, इसको हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में जाएंगे और ब्राउज करेंगे हम लोग डेस्कटॉप, टेक्स्ट टेबल, ओपन, ओके। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग है जो ये पूछेगा हमसे, डिलिमिटेड कैरेक्टर सच एज कॉमा टैब सेपरेट ईच फाइल। तो हमारे यहाँ जो डिलिमिटर है वो टैब है, उसको आगे पूछेगा। अभी हम नेक्स्ट कर देते हैं, ये आ गया यहाँ पर। तो उसने टैब ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया और टैब के बेस पर ये सब चीज़ें सेपरेट हो गई। किसी और चीज़ के बेस पर ये चीज़ें सेपरेट नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर और कोई सेपरेटर नहीं है, तो हम यहाँ टैब डाल देंगे। अगर हमने कोई और सेपरेटर लिया होता तो उसको फिर हम इसमें शो करते। अभी उसका एक और एग्जांपल मैं करके दिखा दूंगा। ये हमने टैब ले लिया है। नेक्स्ट, पहला फील्ड हमारा है, इसको हम नाम, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। फर्स्ट रो को हमें हेडर भी बनाना होगा। अब ये नेम है, ये टेक्स्ट में रहेगा हमारा। एज हमारा इंटीजर में रहेगा। सैलरी डबल करेंसी में रहेगा। नेक्स्ट कर देंगे। प्राइमरी की अगर लगाना है तो लगा देंगे, वरना नो प्राइमरी की कर देंगे तो हट जाएगा। इसका नाम टेक्स्ट टेबल ही रखेंगे। फिनिश। इसमें भी अगर सेव एंड इम्पोर्ट कर देते हैं तो ये हमारे स्टेप सेव हो जाएंगे। तो ये टेक्स्ट टेबल हमारे पास पूरी आ गई है और ये हमारे पास स्टेप सारे सेव हो गए। अब मैं एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ। मैंने सपोज डेट ली
डेट हमारे पास कुछ इस तरीके से है, 24 मई 2020, 25 मई 2020। ये हमने कुछ डेटा सेव किया और डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देते हैं हम लोग डेट टेबल के नाम से। इसको बंद कर देते हैं। अब टेक्स्ट फाइल को हम दोबारा से इंपोर्ट करेंगे, ब्राउज़ करके डेस्कटॉप से डेट टेबल ले लेंगे, ओके करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर पूछेगा डिलिमिटेड कैरेक्टर, यहाँ पर इसको यस किया, नेक्स्ट किया हमने। यहाँ पर हम अदर में जाकर वो सिंबल खुद डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये सेपरेट हो गया। अब इसमें फर्स्ट रो नहीं बन पाएगी क्योंकि फर्स्ट रो बनाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, हेडर रो बनाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर इन्होंने ऑटोमेटिकली दे दिया, इसको हम बदल देते हैं। पहले वाले में डे है, दूसरे वाले में मंथ है और तीसरा फील्ड हमारा ईयर है। ये हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। नेक्स्ट, प्राइमरी की, नो प्राइमरी की, कोई प्राइमरी की हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट, डेट टेबल, इट्स ओके, फिनिश। नो इम्पोर्ट टैब, हम इम्पोर्ट स्टेप्स को सेव नहीं करेंगे इसमें। तो डेट टेबल हमारे सामने आ गई है। ये हमारी टेक्स्ट फाइल से लाने का तरीका था, 2 तरीके से मैंने बताया। अब एक्सएमएल फाइल पहले हमें बनानी पड़ेगी। ये एक थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस होती है, मैं इसमें बनाकर दिखा देता हूँ। इसमें टैग्स हमें लगाने होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसी के अंदर हम एक और ले लेते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर हम लेंगे स्टूडेंट। जिस तरीके से हम लोग टेबल में डेटा भरते हैं वैसे ही टैग्स के अंदर डेटा भरेंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यही वो रिकॉर्ड है जो एक रो बनेगा इसमें, 1 रो, 2 रो और 3 रो। यहाँ पर नेम भर देते हैं। ये गलत हो गया है, ये हमें देखना पड़ेगा वरना ये गलती आएगा वहाँ पर। ये ऐसे होना चाहिए था। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पर एक्सएमएल टेबल के नाम से। यहाँ पर जाएंगे, एक्सएमएल फाइल ब्राउज़ करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे, हमने कुछ गलत किया है उस फाइल को सेव करने में। हमने .txt नाम से सेव कर दिया फाइल को, दोबारा सेव करेंगे, सेव एज करेंगे। एक्सएमएल टेबल डॉट एक्सएमएल हमें लगाना होगा इसके आगे, तभी ये फाइल एक्सएमएल की बनकर सेव होगी। अब ये एक्सएमएल फाइल है। ये आ गई। यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारी टेबल है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेव एंड इम्पोर्ट स्टेप करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना ये ऑप्शन तो मैं बता ही चुका हूँ। ये हमारी टेबल आ गई है जो हमने वहाँ पर बनाई थी। तो इस तरह से एक्सएमएल डेटा को हम ला सकते हैं एक्सएमएल से। ये कुछ और डेटाबेस फॉर्मेट है, ये सब तो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से हम ला सकते हैं, उसका तरीका भी यही है। एचटीएमएल लॉग में हमें एचटीएमएल की तरीके से कोडिंग करनी पड़ेगी।
TR is the table row, TD is the table data, that is column. नेम, दूसरा कॉलम एज, तीसरा कॉलम सैलरी। अब इसके अंदर हम डेटा फिल करेंगे तो दोबारा से एक रो लेंगे। ये रो हमारी डेटा के लिए है। यहाँ पर हम डेटा फिल करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर डेटा फिल करेंगे हम लोग। ये हमने कुछ डेटा फिल कर दिया है, इस टेबल को सेव कर देते हैं। HTML टेबल डॉट HTML एक्सटेंशन से हम इसको सेव करेंगे। ये फाइल हमारी सेव हो गई है, 3 रिकॉर्ड इसमें और ये हेडर है। यहाँ पर हम HTML डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ब्राउज करेंगे। ये इस तरीके से आ चुका है, ओपन। ये हमारे पास आ गई है। फर्स्ट रो को हम हेडर बना देंगे। नेम हमारा टेक्स्ट में रहेगा, एज हमारा नंबर्स में रहेगा इंटीजर में, और सैलरी हमारा करेंसी में होएगा। ये हमने ले लिया है। नेक्स्ट, प्राइमरी की हमें ज़रूरत ले लेते हैं, प्राइमरी की ले लेते हैं इसमें। और यहाँ पर इसका नाम हम HTML टेबल कर देंगे। फिनिश। इनको सेव एंड इम्पोर्ट करेंगे तो हो जाएंगे ये भी। ये हमारे पास HTML टेबल आ चुकी है और इसके स्टेप्स भी हमारे पास यहाँ पर सेव हो चुके हैं। अगर किसी स्टेप को डिलीट करना है तो यहाँ पर हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये तरीका था कैसे हम डेटा को एक्सेस के अंदर इंपोर्ट करें बाहर से। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।